नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। खुशियों के त्योहार दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं अमित पालित और आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। तमसो मां ज्योतिर्गमय। दिवाली का त्योहार हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने का मंत्र देता है। उमंग, उल्लास और ऊर्जा का त्योहार दिवाली आपसी रिश्तों में मिठास घोलता है। तो रोशनी के इस त्योहार पर घी के दिए जलाएं, जिससे वातावरण, माहौल महक उठे। साथ ही जगमगाती रोशनी से आपकी सेहत भी दमके, क्योंकि त्योहार के सीजन में मौसम ने भी अचानक करवट ले ली है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, लाहौल स्पीति और रामबन में स्नोफॉल की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों की थोड़ी सी परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं और जल्द ही मैदानी इलाकों में भी पहाड़ी बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। मतलब सर्दी बढ़ने वाली है और जल्दी ही ठंड से बचने के लिए अलाव हीटर की जरूरत पड़ने वाली है और इसके साथ ही कई तरह की हेल्थ इमरजेंसी भी लगने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है जो फेफड़ों में सिकुड़न यानी लंग्स फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी, सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, ये सारी चीजें परेशान करेंगी उनको जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक बात हुसैन, लेकिन इस सीजन में जो सबसे जानलेवा साबित होती है वो है निमोनिया। खासतौर पर 5 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को। ऐसे में इससे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और निमोनिया को लेकर दुखद बात यह है कि इससे लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन जानकारी की कमी जोखिम और बढ़ा देती है। और तभी तो आज का दिन यानी 12 नवंबर बतौर वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पर मनाया जाता है। दिवाली होने के बाद भी हम निमोनिया की बात कर रहे हैं ताकि मामूली से लक्षण वाली ये बीमारी घातक साबित ना हो जाए, लोग इसको लेकर अवेयर रहें। तो चलिए दीपावली के शुभ मौके पर योग से शरीर की एनर्जी हाई करते हैं ताकि प्रचंड ठंड भी किसी का कुछ बिगाड़ ना पाए। और स्वामी जी ने तो शुरुआत कर भी दी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरी तरफ से खास थैंक यू, आपका तोहफा मुझे मिल गया स्वामी जी। स्वामी जी, हैप्पी दिवाली, प्रणाम। और तोहफा हम सभी को यहाँ मिल चुका है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सबको शुभकामनाएं और अभिनंदन दिवाली का। और भगवान राम की आराधना करते हुए अपनी योगी। स्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, म्यूजिक थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो अपनी आवाज को बढ़ा दें और म्यूजिक को थोड़ा सा कम करा दें। हाँ, अब बताओ, अब ये हमारे आवाज वाले इतने बावले हैं। आवाज बढ़ा दो भाई थोड़ा, रोज के रोज का काम है, फिर भी क्या करें, दिवाली के दिन भी ये गड़बड़ करते हैं। तो भाई बढ़ा लो आवाज। तो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास और योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, दंड बैठक सब करके और करा करके हमने अपनी भी इम्यूनिटी बढ़ा ली है। हमारे इन सन्यासी भाई बहनों ने भी, बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही तेजस्विनी हो गई है, सन्यासी भी चमक तो रहे हैं कि अब ये सब मजबूत रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया है, जैसे हमने सबकी इम्यूनिटी को ऐसे ही बढ़ाना है, उसके लिए थेरेपी भी करवा रहे हैं हम। ये लंग बस्ती, ये नस्य, ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, पतंजलि बाम की लपेट, ये बहुत कुछ सिखाते बताते कराते हैं हम। और आज पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सबके जीवन दीप जले, सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय आए, सबके जीवन इस उत्सव पर, दीपोत्सव पर सबके जीवन ही उत्सव बन जाए, ऐसी सबके लिए शुभकामनाओं के साथ हम राम बन जाएं। इसलिए भगवान राम के संकीर्तन के साथ हमारे छोटे छोटे रामा, छोटे छोटे कृष्णा, छोटे छोटे वाणी, देववाणी, सब बच्चे गा रहे थे। और हम कह रहे थे कि भाई एक बार तो सुबह सुबह योगिक जोगिंग करना ही है, इसमें कोई
इफ एंड बट नहीं। तो एक बार सुबह सुबह जो योगिक जोगिंग कर लेंगे, सुबह सुबह जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, गाइए जी जरा। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास और बैठक के भी 2-3 अभ्यास भी कर लिए तो नहीं, रोग दुख श्री राम 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 श्री राम 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 ऐसे राम 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 जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीति भञ्जनं भजे हराममद्वयं स्वभक्त भीति भञ्जनं भजे। स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरों के साथ आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी है, पहाड़ी इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गए हैं और इसका असर बहुत जल्द मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। पोल्यूशन का पलटवार भी जल्दी दिखेगा। हालांकि कल भी हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में पोल्यूशन जो है 300 के आसपास पहुंच रहा था। तो ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एकलौता उपाय है। तो योगाभ्यास की शुरुआत आपने करवा ही दी है, लेकिन और क्या क्या किया जाए रोजाना की जिंदगी में जिससे लंग्स जो हैं वो पावरफुल बने रहें? तो देखो, योगिक जोगिंग और ये सूर्य नमस्कार ये तो करना ही करना है। इसके बाद 5 अभ्यास लंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाले और स्पेशल बताएंगे। अब रिदम के साथ ऐसे 1, चलो एक साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। तो देखो ये सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए। और फिर थोड़े से जो मजबूत है ना उनको तो ऐसे, ये इसको देसी भाषा में सपाटा कहते हैं। ये 100 सपाटे लगा लेने चाहिए सबको, तो फिर 100 साल जिएंगे। अब ये करने के लिए तो थोड़ा मजबूती तो चाहिए। तो इतना भी ना कर सके तो ये कर ले। चलो ये तो कर ले। सुबह उठ करके दौड़ लगानी चाहिए। पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। कहते हम रामकृष्ण की संतानें हैं, हम ऋषियों के वंशधर हैं और 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। सुबह जागे और भागे, योग को, आयुर्वेद को अपनाए। ऐसे प्रमाद से बात नहीं बनेगी। ताड़ासन करें। यह ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये निमोनिया के लिए, ये लंग की जितनी भी क्रोनिक डिजीज है, कफ कोल्ड से तो यात्रा शुरू होती है। अस्थमा, निमोनिया, फिर लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, फिर लंग में टीबी, फिर लंग में कैंसर। ये सारा कूड़ा कचरा जाकर के छाती में, फेफड़ों में ही जमा होता है। और इससे बचने के लिए ये ऐसे है, ये खड़े खड़े ही कर लिया करे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये प्रसृत हस्तासन ऐसे, और फिर ये स्कंध संचालन ऐसे, ये ऐसे। इतना तो सब कर सकते हैं ना। और फिर भुजंगासन करना। चलो बैठ के करवा देते हैं। फिर भुजंगासन करना है। चलो ऐसे करो, लंबे लंबे श्वास ऐसे। लोग ना ऐसे मरा मरा सा अभ्यास करेंगे। ऐसे कंधे भी हिलाएंगे तो ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे, ये मरे मरे से, निस्तेज से, बुझे वैसे। अरे अब तो दीपोत्सव है, दीपावली है। अब तो तन मन का, जीवन का दीप जलाओ। जो बुझे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, वो भी अब तो मुस्कुराओ। ऐसे, फिर ऐसे, ये जो पूरा हवन कर सके
ये शारदीय नवसषेष्ठी है, तो पूरा हवन करना, जैसे यहाँ हवन हो रहा है, करो महात्मा जी। जो पूरा हवन कर सके पूरा हवन करना, नहीं तो हमारी श्रद्धामयी बेटियों ने बहुत सुंदर दीप जलाए हैं, क्या सौंदर्य देखते ही बन रहा है। तो एक बार इनकी कर्मनिष्ठा को, तपस्या को, हाँ रंगोली भी बहुत अच्छी बनाई है। ये सब बेटियां ना सच में बहुत अच्छी होती हैं। भगवान करे सबके घर में भगवान बेटियां जरूर दे, बेटा दे दे तो अच्छी बात है लेकिन बेटियां सबके घर में होनी चाहिए। बेटियां बहुत अच्छी होते हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन खड़ूस ज्यादा होते हैं। ये सारी पता नहीं क्या बीमारी लग गई आज की इस युवा पीढ़ी में, तो निस्तेज से, बुझे बुझे से, उलझे उलझे से। स्वामी जी, लेकिन आज देखिए त्योहार चूंकि दिवाली का है, डिप्रेशन में रोशनी का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, तो ऐसा कौन सा अभ्यास है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है एनर्जी के एतबार से, जिससे एनर्जी हमेशा हाई रहती है? आपका कौन सा पसंदीदा अभ्यास है? देखो, मेरे पसंदीदा अभ्यास, और साथ में हमारा शिष्य भी करेगा, व्यास देव भी। चलो, मेरा पसंदीदा 5 अभ्यास। चलो सब करो मेरे साथ साथ। जो नहीं करेगा उसको यहीं से आज ही भगा दूंगा, इसका मतलब वो मेरा चेला ही नहीं है। ये 1, ये एक, फिर ये दूसरा, ये अनुमान दंड, ये ऐसे, ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा, ये पार्श्व दंड, ऐसे ऐसे, ये तीसरा, और चौथा हुआ ये ऐसे 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 ऐसे, वाह। ये, और 5वां तो फिर ये है ऐसे। चलो शेर दंड लगा, ये ऐसे। कुछ तो बेटियां भी लगा रही है, इधर से लो, इसका सामने, इधर है ऐसे, ये ऐसे, ये। तो मैं बेटियों के लिए एक बार ताली बजा दो, मजबूत मजबूत। बेटियां तो मजबूत हैं, बेटों को भी मजबूत बनाना, ये है पसंदीदा। अब इससे पूरा एक तो कर ही सकते हैं, और इतना भी ना हो पाए, पूरा कर ले तो ये तो पूरा बता दिया, पूरा सपाटा, और इतना भी ना हो तो इतना कर ले, ये। और फिर है सुपर एनर्जी के लिए, एक साथ बिना रुके 100 बार भुजंगासन। ये 100 का चैलेंज तो आज सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की तरह तेजस्वी रहेंगे, फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह तेजस्वी रहेंगे। लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना है भाई? 100 बार। चलो स्टार्ट। कोई रुकेगा नहीं, जो रुकेगा उसी के अभी डंडे पड़ने वाले हैं। डंडे पड़े या ना पड़े, ठंड तो पड़ने वाली है, लगने वाली है। जो 100 बार दंड लगाएंगे, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। जो करेंगे दंड, उनको नहीं लगेगी ठंड। ठंड। अरे ठंड लगी रे, करो करो, रुकना नहीं। चरई बेती, चरई बेती। हम तो छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसे 100 बार कराते हैं। इधर आओ, राम और कृष्ण दोनों आओ, आज दोनों का कंपटीशन होगा, दौड़ के आओ। हाँ, कितनी बार करना है सबको? 100 बार। चलो ऐसे। अब 100 बार जिसने ऐसे कर लिया, इधर आओ, दंड ये लगाओ, भुजंगासन करो ऐसे।
जल्दी। हाँ चलो जरा उठो लेटो करो ऐसे। स्वामी जी आज तो दिवाली के ऊपर दिन देखो, आपने ऊपर। क्लास पैर दे पीछे दी पाँच सबको। तरफ को। हाँ फुर्ती देखिए हुसैन। अरे मैं देख रहा हूँ। चलो स्टार्ट। हाँ और उनके बाल कैसे लहरा रहे हैं ये भी तो देखिए आप। ऐसे चलिए स्वामी जी, आपके जो पसंदीदा अभ्यास हैं, डंडे लगा रहे करो। दुनिया को उनकी खबर हो गई है और मुझे लगता है सबने नोट भी कर लिया होगा कि आपको कौन सा अभ्यास सबसे ज़्यादा पसंद है और किससे एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। लेकिन स्वामी जी देखिए, अब तक जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही थी, अब ठंड का डबल डोज साथ में है, तो इसमें निमोनिया का डर जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स को काफ़ी सता रहा है। और आज चूंकि वर्ल्ड निमोनिया डे भी है, तो योगाभ्यास के साथ साथ निमोनिया से कैसे बचा जाए और शुरुआती लक्षण क्या होता है, आम खांसी जुकाम जैसे ही होता है या कुछ अलग है जिससे पता चल सके कि निमोनिया हो रहा है? अब निमोनिया में लंग के जो एलोलाइज है, लंग के जो सेल्स हैं, फेफड़े अंदर से ना थोड़े कमजोर हो जाते हैं, उनमें जो कफ है वो जम जाता है। कफ जम जाता है फेफड़ों में, सांस नली सिकुड़ जाती है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी घट जाती है और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कितना लंबा है? 400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से करो। और 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। कितना? 1,00,000 किलोमीटर। हाँ, स्वेटर पहन रखी है क्या? करो। एक्टिंग कर रहे हो, सामने देखो। तो जिनके फेफड़े कमजोर पड़ गए हैं, तो जिनके फेफड़े कमजोर पड़ गए हैं, चलो शंख बजाना आता है? वो शंख बजाए से। ऐसे बहुत लंबा हो गया स्वामी जी ये तो। तो ऐसे लंबा जो शंख बजाएंगे। चलो मुंडूकासन करो ऐसे। तो जिनके फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कचरा जम जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कफ जम जाता है, उन जो है फेफड़ों में सूजन आ जाता है, कंजक्शन आ जाता है, फिर सांस लेने में असुविधा होने लगती है, इसी को निमोनिया कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए ये समस्या तो एक्यूट निमोनिया हो गया, और यदि और ज्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना मुश्किल, और सांस रुके तो फिर प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसके लिए स्वासारी क्वाथ, पंचकुल क्वाथ, मुलेठी का क्वाथ, दिव्य पे, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश, श्वासारी गोल्ड छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को 2-2 शहद में चटवा देते हैं। और कितने लोगों को हमने निमोनिया से मुक्त किया है। लाखों करोड़ों लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस हमारे पास में। ऐसे एक बार पीछे एक बार आगे, चलो उष्टासन करो ऐसे। ये फेफड़ों के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो श्वासारी खाली पेट, छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को 2-2। और तो ब्रोनकोम, ये भी छोटों को 1-1, बड़ों को 2-2 ले लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल औषधियों में श्वासारी त्रिकुटा सितोपलादी 20-20 ग्राम, फिर उसमें अभ्रक भस्म साधारण या सहस्रपुटी मिल जाए तो 1-2 ग्राम, नहीं तो 5-10 ग्राम, ये जिसको हम अभ्रक भस्म कहते हैं।
फिर उसमें पहले तो श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अब उसके ऊपर बैन हो गया है। तो अच्छा स्वर्ण स्वामी- वसंत मालती ये सब पाउडर मिला के 1-1 ग्राम शहद से चटवा देते हैं। घरेलू उपचार है हल्दी अदरक लहसुन, हल्दी अदरक उसमें थोड़ा सा तुलसी और थोड़ा हनी मिला करके दे दे। जी ये इससे सामान्य रूप से तो कफ कोढ़ दूर होता है। जब इसको दिन भर कई बार दे देते हैं 8-10 बार तो निमोनिया भी ठीक हो जाता। कुछ कह रहे थे मेरे भाई जी हुसैन स्वामी जी, मैं ये जो कह रही सराजी में थी कि निमोनिया को कैसे पहचाने, उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन निमोनिया से सांसों पर इमरजेंसी लग जाती है, ये हम सब जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ताउम्र एलर्जी से जूझना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा की परेशानी। तो अस्थमा से परेशान लोगों को इस दर्द में अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें क्या खास सलाह देंगे आप? तो देखो जिनको करो मोटी आ गए हो, बहुत माल खा रखा है, करो लंबे लंबे श्वास। तो जिनको ये स्वामी जी बहुत कै दिन ज्यादा अलाउ कर रहे हैं आप होता है माल ना खाने कफ, के लिए? उनको दही छाछ नींबू तो जिनको कफ कोल्ड है उनको घी नहीं खाना। क्या नहीं खाना बोलो? घी, ठंडाई, चिकनाई, मलाई, रबड़ी और जितने भी ठंडी चीजें, रुकना मना है कृष्णा जी। अब लगातार 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। हाँ लगे रहो। तो आपने ये माल इधर जमा कर रखा है ना, ये सब छट जाएगा लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जिनको भी कफ कोल्ड है ये अभ्यास तो बहुत इजी है। दही छाछ नींबू अचार टमाटर मलाई चिकनाई ठंडी चीजें घी ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि लोग ना मैं देखता हूं कफ कोल्ड होने के बाद भी आइसक्रीम खा लेंगे, कफ कोल्ड होने के बाद भी शिकंजी पिएंगे। बोले विटामिन सी से तो कहते हैं स्वामी जी लोहे से लोहा कफ कोल्ड दूर लोहा होता है। कटता है। अरे चक्का जाम हो जाएगा। और यही कहकर लोग खा भी लेते हैं। लोहा से लोहा कटता, ठंडी से ठंडाई कटती है। ना 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 गड़बड़ बात है। जिनको भी कफ कोल्ड है उनकी डाइट बताता हूँ। चना खाना। क्या खाना? चना। चना खाओ, घोड़े की तरह दौड़ो, उससे पेट भी अच्छा साफ होता है। धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। कुछ तो ऐसे भूखड़ ऐसे खाते हो चना पूरा चबाते भी नहीं, गले में अटक जाता है। एक हमारे वैद्य थी राजेंद्र, उनको अटक गए तो गुट मार मार के नीचे उतारना पड़ा। ऐसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चना, चना और शकरकंद। एक उधर अफ्रीका में होता है एक कंद, उसको क्या बोलते हैं? उसका कुछ नाम है, मोगो। इन्होंने खा रखा है आस्था वाला बच्चों ने कहा मोगो। वो मोगो भी खा के वो घोघो बन जाता है आदमी का, घीगी बन जाती है। तो धीरे धीरे खाना चाहिए। चना और चने का चीला नहीं बनाना। चना रागी बाजरा की रोटी खा सकते हैं, अनार और पपीता खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं और कुछ नहीं खाना। अनार पपीता चना रागी बाजरा बस यही खा सकते हैं। और फिर सब्जी क्या? च्यवनप्राश के साथ खाओ। सब्जी की जगह क्या? च्यवनप्राश या हनी, बस बहुत हो गया। और फिर स्वासारी गोल्ड और स्वासारी वटी, बस ब्राउन कॉम। कितना ही भयंकर हो, ऐसे खाते ही आनंद। लगे रहो, लगे रहो, उमर करना है। ये और प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। चलो बैठो, प्राणायाम करो, वही बैठो। सभी आसनों के साथ
भस्त्रिका, पूरा श्वास लें, पूरा छोड़ें। तो भस्त्रिका और कपालभाति के साथ ही सब आसन हो जाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, माने आसन भी कर रहे हैं और साथ में प्राणायाम भी चल रहा है। क्योंकि स्वामी जी और देखिए लंग्स दिल को के तेल मजबूत से करना मालिश है, करें। दिव्य धारा पोल्यूशन से सूंघ निपटने लें। के लिए, तो उसी से जुड़ी एक एक बीमारी की आज हम बात कर रहे हैं। अभी निमोनिया के बारे में आपने बताया, इसके अलावा और कुछ बीमारियों के बारे में आप बता चुके हैं। टीबी एक बीमारी है स्वामी जी जिसको लेकर पहले बड़ा डर और खौफ हुआ करता था। एक अच्छा खासा लंबे गैप तक उसकी दवाएं चलती हैं, कई बार 6 महीने साल भर तक दवाएं चलती हैं। तो जो टीबी है स्वामी जी, इसके लिए आपके पास क्या इलाज है? और पोल्यूशन फिर से बढ़ रहा है दिल्ली में, ऐसे में टीबी वालों को और दिक्कत होती है। लंग की, हाँ चलो उधर कर। तो लंग टीबी के लिए हम तो एक दवाई बना रखी है, टीबी नील। सबसे अच्छी दवाई है वासा, बनफसा, तुलसी, और एक बहुत अच्छी चीज है कटेली। कटेली के अंदर हमने वो गुण देखे जो टीबी के रोगाणु को, कीटाणु को मार देती है, कटेली। तो छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम, छोटी कटेली। तो छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट जो है वो टीबी के लिए परम औषधि है। हाँ, टीबी के लिए। और टीबी नील हमने उसी से बनाया। मैंने खाली पेट तो दे दिया, ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड दे दिया और टीबी नील दे दिया। या मैंने जैसे बताया, छोटी कटेली, बनफसा, वासा, मुलेठी, और जिनको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिले तो स्वासारी क्वाथ या पंचकोली दे देते हैं। टीबी नील तो है ही, और दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश देते हैं। और फिर प्राणायाम पूरा करवाते हैं, प्राणायाम पूरा करवाते हैं। तो उससे हमने, मेरे पास तो एक माता लेके के आया अपने बच्चे को, बोले स्वामी जी 20 साल पहले इसको फेफड़े की टीबी हो गई थी, आपने बोला था दूध में हल्दी और सिराजी दे देना। उसको पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी हालात हो गई थी उसको, माने थूक में पूरा खूनम खून, कफाए तो खून, और उसकी फेफड़ा ऐसे बैठ गया था, छाती ऐसे बैठ गई थी जैसे नरकंकाल जैसे होते हैं ना, ऐसे। और वो बच्चा पहलवान लेकर के आई, बोले बाबा जी आपने बताया था दूध में हल्दी सलाजी देना, मैंने तो हल्दी सलाजी दी, मेरे बच्चे की टीबी ठीक हो गई। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। और जिनको कैंसर भी हो जाता है ना फेफड़ों में, उनको हम सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट साथ में दे देते हैं, सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट। तो उससे फेफड़े के कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर, माने जो फेफड़ों के ऊपर की तरफ होता है वो ब्रेस्ट या चेस्ट का कैंसर, और अंदर की तरफ होता है वो लंग का। दोनों ही, ब्रेस्ट, चेस्ट को और लंग को, दोनों को अच्छा किया है हमने, टीबी से और कैंसर से भी मुक्त किया है। ये हम आसन इसलिए कर रहे हैं, मोटे मोटे भाई बहन तो ये कर ही ले, क्योंकि बहुत माल खा रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है ना। पहले धनतेरस का, फिर दिवाली का माल ठोक रहे हैं, फिर भैया दूज, और छठ पूजा में छठी का दूध याद आएगा, फिर पूरा हफ्ता चलेगा। तो वैसे स्वामी जी आपने जो दंड करवाया उसके बाद तो और खाएंगे लोग। हाँ पूरा। तो लोग जो है, मैं तो कल कहा था भाई एक खा लो, और उसको एक ही मिठाई को 15-20 मिनट तक मुंह में रखो, अपनी इस चंचल कंचन सी जीभ को, चटोरी जीभ को बोल दो, चाहे 5 मिनट स्वाद ले लेते, 10 मिनट ले लेते, 1 घंटा ले ले, मिलेगा एक ही। अगला मांगे स्वामी जी ऐसे तो होता नहीं है ना, चारों तरफ तेरा चटनी बढ़ा दी। अब त्योहार के मौके पे जो भी घर आएगा वो कहेगा मेरे हाथ से खाइए, तो ऐसे तो हजारों लोग आपसे मिलने आते होंगे जो आपको स्वामी जी
त्योहार की मिठाई खिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप कितने लोगों के हाथों से खाएंगे आज? तो जो है हम कहते हैं भाई, हाथ तो तेरा है, माल तो तेरा है, लेकिन पेट तो मेरा है। तो देखो जो है, कोई कितना ही आग्रह करे, राजस्थान में तो एक चलती है मनवार, और मनवार में कई कई लोग लाइन में लग करके आते हैं, और जो खाने वाले हैं ना उसका भूत बना देते हैं। मतलब उसको एक ही बार में 2-3 किलो उसके भीतर माल मसाला डाल के एक ही दिन में 1-2 किलो वजन बढ़ा देते हैं। ये मामला है। तो ये मनवार के चक्कर में मेरे हाथ से खाओ, मेरे हाथ से खाओ। तो फिर हमने एक फार्मूला और बनाया। जब हम पूरी दुनिया में घूमते थे, चलो सर्वांगासन करो, तो बोले जी मेरे हाथ से तो खाना ही पड़ेगा, मेरे हाथ से खा लो। तो हमने एक एक चम्मच खाना शुरू किया, और 4-5 परिवार के लोगों ने जब खिला दिया, मैंने कहा भोजन पूरा। बोले नहीं, ये तो मनवारी थी। मैंने कहा बस अपना तो भाई इतना ही मामला है, क्योंकि जो है कोई वार हो त्योहार, दरअसल क्या है ना, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, और इन्हीं से ही अपना स्वास्थ्य खराब करते रहते हैं। और स्वामी जी, अब लंच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शुगर बढ़ा लेते हैं और फिर कहते हैं दुर्घटना हो गई। चलो बटरफ्लाई करो भाई। स्वामी जी, ये जहरीली हवा और सर्दी, इन दोनों का जो गठबंधन है ना, ये सिर्फ लंग्स को ही बीमार नहीं कर रहा है, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। तो जरा हार्ट की हिफाजत के लिए, हार्ट की सेहत के लिए भी योगाभ्यास करवाते हैं। हार्ट की हिफाजत तो बहुत जरूरी है। तो हार्ट की हिफाजत के लिए एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी। अच्छा, ये पानी ऐसा है, अर्जुन की छाल, उसमें दालचीनी डाल देते हैं ना, तो पानी मीठा हो जाता है, पीने में भी टेस्टी लगता है। और जिनको कफ कोल्ड है, जो स्वासारी काढ़ा नहीं पी सकते, दिव्य पेय नहीं पी सकते, उनको फिर एसिडिटी, पित्त बढ़ जाता है, तो बेस्ट है मुलेठी। तो कफ कोल्ड के लिए मुलेठी, स्वासारी, पंचकोल आदि। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको किसका पानी पीना है? अर्जुन की छाल, दालचीनी का। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। इससे मैंने लाखों लोगों को ठीक किया है, हजारों के तो मेरे पास में पूरे क्लिनिकल डाटा भी अवेलेबल है। जिनको पहले पेसमेकर लगाने के लिए बोल दिया था, जिनको स्टंट लगाने के लिए बोल दिया था, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था, जिनको बाईपास के लिए बोल दिया था, बाईपास को हमने बाईपास करके हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया इन्हीं चीज़ों से। ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। और गोमुखासन और प्राणायाम, और इसमें डाइट कंट्रोल कराते हैं। लौकी कल्प, उनको लौकी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बस डाइट में इतना ही देते हैं। बहुत ही ज़्यादा कभी इच्छा हो तो थोड़ा सा अंकुरित, या कभी अंकुरित को छोंक करके, बस इससे ज़्यादा कतई नहीं देते। वो भी सप्ताह में 1 दिन अलाउ करते हैं, बाकी तो फ्रूट डाइट पर डाल देते हैं। 1 से 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स। नो पेसमेकर, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास, कुछ नहीं। और इसके साथ साथ जिनका हार्ट एनलार्ज हो जाता है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किडनी की कार्डियक की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में एंजाइना पेन होता है, तो वो ये सब चीज़ों से हम लोगों को ठीक करते हैं। खाली ये जो अभी अभ्यास बताए, खाली इतने अभ्यास करा करके, अब ये अभ्यास देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं कि इससे क्या होगा, इससे हार्ट अच्छा हो जाते हैं, इससे लंग अच्छे हो जाते हैं, इससे फ्रोजन शोल्डर, और ये 2, और ये गोमुखासन, ये बड़ा जरूरी है। तो हार्ट के लिए तो पूरा बता दिया। अब हार्ट के लिए करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, लाखों रुपए, तो 5-10 लाख रुपए तो ऑपरेशन के समय, और फिर ऑपरेशन बिगड़ जाए, थोड़ा तबीयत बिगड़ जाए, तो एक दिन के 5-5, 10-10 हज़ार रुपए एडमिट करने के नाम पर ले लेते हैं। और फिर आगे जो दवाइयाँ चलती हैं, कोलेस्ट्रोल की दवा, फिर खून पतला करने की दवा, ये बहुत बड़ा गंदा धंधा चल रहा है। इसके लिए हम लिपिडोम बोलते हैं, लौकी घनवटी बोलते हैं, लौकी जूस बोलते हैं, अर्जुन की थाल, दालचीनी बताते हैं, गोधन अर्क बताते हैं, लहसुन प्याज का प्रयोग बताते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल आदि की प्रॉब्लम भी अपने आप सोल्व हो जाती है। मैं कहता हूँ हार्ट का ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पोल्यूशन और ये सब लिवर में जमा होता है, तो लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी में जमा होता है, रीनोग्रिट, गोखरू का पानी पिला दो,
पेनक्रियाज पर असर करता है पोल्यूशन, तो मधुराशिनी, मधुगट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और बीपी बढ़ता है लोगों का, और वैसे भी सर्दियों में पसीना कम आता है तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो मुक्तावटी और साथ में लौकी का जूस दे दो, बिल्कुल बीपी नहीं बढ़ेगा। सर्दी में 5 चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो बीपी बढ़ता है, दूसरा वेट बढ़ता है, वेट के लिए बता ही दिया था 2 अभ्यास। नहीं, सर्दी में स्वामी जी फिर चलो आपका भी बढ़ा हुआ जो अंदर वाला हीटर है ना स्वामी जी, उसको ऑन कैसे करना है सबको, अब जरा उस पे आ जाते हैं। तो पूरा एक्सेशन प्राणायाम का। हाँ वो तो बहुत जरूरी है। चलो भाई प्राणायाम का सेशन करते, बैठो सब, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के। बीपी बढ़ता है सर्दियों में, वेट बढ़ता है, उसके लिए सेशन बता दिया पूरा। शुगर भी बढ़ती है, लोग पड़े रहते हैं गुदड़ी में रजाई ओढ़ के। फिर अर्थराइटिस बढ़ता है, सोराइसिस बढ़ता है, सर्दी में दांत, खाज, खुजली भी बढ़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है, सांस की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही बढ़ती है, लोगों के फेफड़े अंदर से सिकुड़ जाते हैं। एक तो भस्त्रिका 1-2 मिनट से लेकर के, जो तेज कर सके तो ऐसे, अब जिनके फेफड़े पहले से कमजोर, उनका तो दम उखड़ जाए, उनको तो ऐसे करना है। तो ये भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति। अच्छा, किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है ना, उसको भी बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार और तमाम तरह की बीमारियां होती है, कमजोरी ही बीमारी है, तो इम्यूनोग्रिड जरूर ले लिया करें। इम्यूनोग्रिड या ग्लूकोन या दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश आदि, जो हमने सबको उपलब्ध कराया है। और जो स्वस्थ है अपना घी खाया करें। ये कृष्णा मक्खन खा खा करके ज्यादा मोटा हो गया है, आज से तेरा मक्खन बंद। अभी खुरखुर भी कर रहा था। तो फिर ये अनुलोम विलोम। तो जिनको सर्दी बहुत लगती है तो मुंह में 5-7 ऐसी पंखुड़ियां केसर की ऐसे डाल लें, सब माथे पर और शरीर पर ऐसे पसीना आने लगता है केसर से। शिलाजीत, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला, जिनको ठंड बहुत लगती है, सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिड और दूध के साथ शिलाजीत, हल्दी या केसर और साथ में च्यवनप्राश भी खा लिया तो फिर बल्ले बल्ले है। ओहो, जिनको बहुत ठंड लगती है ना, 3 लोगों को बहुत ठंड लगती है। एक तो जो कमजोर से, जो कंकाल नाथ है ना, उनको। दूसरा जिनकी कफ प्रकृति है तो उनके लिए तो स्वासारी ब्रोन को मना। जिनकी वात प्रकृति है उनको भी शिलाजीत और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का सेवन करना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए। वात और कफ दोनों का भी प्रशमन हो जाता है, ठंड भी नहीं लगेगी। कफ रोगियों को, वात रोगियों को, कमजोर लोगों को ठंड लगती है। और स्वामी जी जिनका और जो खून प्राणायाम कम है करेंगे शरीर उनको में, तो ठंड लगेगी ही नहीं। और दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, उनको भी ठंड लगती है, उनको मुनक्का, खजूर, अंजीर खाना चाहिए और छुआरे दूध में उबाल करके खाने चाहिए। और अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा पीना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 रहेगा। कितना? 17.5, 17.5। ये बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम ये बहुत जरूरी है। लोग थोड़ा सा लेते हैं, इसे नामचारी का करते हैं। प्राणायाम में भी लोग घोटाला करते हैं, भस्त्रिका भी पूरा नहीं करते। मैं तो दिसंबर में 2 मिनट ऐसे करता हूं ना, 2 मिनट में 400 बार और 2.5 मिनट में 500 बार। ये 500 का चैलेंज होता है ऐसे। तो इतना नहीं तो 1 मिनट में कम से कम 50 से 100 बार। तो ये जो कर लेंगे फिर उनको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी, कैंसर जैसे कोई रोग नहीं रहेंगे। स्वामी जी फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है। सांस लो।
लेकिन आज के त्योहार के दिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि कल छुट्टी मिलने वाली है, कल सुबह उठ के योगा नहीं करना है, उनको बता दें कि नहीं, कल भी शो अपने वक्त पर जाएगा। 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइएगा। और स्वामी रामदेव कभी छुट्टी नहीं लेते, रोजाना योगाभ्यास होता है। तो कल के कार्यक्रम के बारे में बताऊं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं फैक्ट चेक के लिए। बेकाबू गुस्सा बड़ी प्रॉब्लम, मेडिटेशन से कैसे मिलेगा सोल्यूशन? गुस्से से हाई बीपी, स्ट्रेस, टेंशन, कौन से प्राणायाम दूर करेंगे एग्रेशन? योग गुरु की एंगर मैनेजमेंट क्लास त्योहारी सीजन में सीखें सब्र का पाठ। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, निमोनिया होने पर भाप लेने से क्या फायदा मिलता है? क्या पूरी तरह से निमोनिया ठीक किया जा सकता है भाप के जरिए? हाँ, देखो, एक तो रामाशीष जी आप तो ये वाष्प लो, तो इसमें तो हाँ नीचे झुको, हाँ आँख बंद कर लो और पूरा नाक से मुंह से पूरा ले लो, और इसमें थोड़ा सा दिव्य धारा डाल देते हैं। तो इससे सच में सांस रोगों में फायदा होता है, लेकिन इससे निमोनिया पूरा ठीक हो जाता है ऐसा नहीं, उसमें लाभ होगा। पूरा ठीक करना है तो मैंने जैसे पहले बताया, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, ये सब लेना पड़ेगा। और फिर जिनको निमोनिया हो जाए ना, तो हल्दी तो सभी के पास होती है, और ये सरसों का तेल, हमने गाय का घी हवन के लिए, पूजन के लिए और खाने के लिए भी, और तिल का तेल दिया जलाने के लिए, और सरसों का तेल जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो सरसों का तेल और ये हल्दी, ये मिला करके और फिर इसको ऐसे मिला लिया, और ऐसे मिला करके हल्दी को और सरसों के तेल को, और हो सके तो थोड़ा गरम तेल ले लें, इसको गरम कर लें, और फिर हल्दी में मिला करके, और फिर इसकी फेफड़े के ऊपर मालिश करते हैं ना ऐसे, तो इससे जिनको भी कफ कोल्ड है, जिनको निमोनिया है, जिनको सर्दी जुकाम है, उनको पूरा फायदा मिलता है। तो इससे पूरा निमोनिया ठीक हो जाएगा ये तो बात ठीक नहीं है, लेकिन इससे कफ कोल्ड में जरूर फायदा होगा। क्योंकि गर्मियों में तो हम हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज गीली लगा देते हैं, सर्दियों में तेल गरम करके और उसमें हल्दी पाउडर सूखा डाल करके, अथवा गरम तेल में लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक को छोंक करके और ऊपर से दिव्य धारा डाल करके मिला करके लगा देंगे। जैसे उधर लपेट बांध दी थी, उधर बांधी हुई है, और ये लंग बस्ती कर दी थी, वो तो खैर अप्रतिम है। जिनको सदियों पुराना जमा हुआ कफ है वो भी निकल जाता। तो आज का फैक्ट चेक ये है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में आपकी ज़रूर मदद करते हैं स्टीम और गरम सरसों के तेल में हल्दी मिला करके उसकी मसाज करने से। बहुत बहुत और स्वामी जी, दिवाली की मुबारकबाद के साथ धन्यवाद स्वामी जी, आपको अब आपसे इजाजत लेते हैं। प्रणाम स्वामी जी, हैप्पी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।